टीवी 9 नेटवर्क के न्यूज 9 प्लस का बड़ा खुलासा। यूके में भारतीय राजनयिक रविंदर महात्रे की 41 साल पहले मर्डर का पाकिस्तान कनेक्शन। न्यूज 9 प्लस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला हत्या को अंजाम देने वाला मलिक मसर्रत ताज भी पीओके के कोटली में रह रहा। विकसित भारत यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। बोले गांव गांव बदलाव लाना जरूरी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव पहुंच रही, स्वार्थ की जगह सेवा भाव जरूरी। विपक्ष पर भी हमला, कहा चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं लड़ा जाता। 3 राज्यों में सीएम पर सस्पेंस के बीच अब बीजेपी पर्यवेक्षकों पर नजर। विधायकों का मन टटोलेंगे पर्यवेक्षक। सोमवार तक नए सीएम के चेहरों पर से पर्दा उठने की संभावना। राजस्थान विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा विधायकों से करेंगे संवाद। आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक भेजा गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने किया मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, राला कमान ने गहलोत से हार पर मांगा जवाब। प्रभारी रंधावा बोले, हमारा प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, अब हम लोकसभा की तैयारी करेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा भ्रष्टाचार और कांग्रेस दोनों सगी बहनें। लखनऊ से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये सबसे पहले वॉर जोन से आ रही 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। हमास ने रॉकेट से तेल अवीव पर किया हमला। एक साथ दर्जनों रॉकेट से तेल अवीव पर अटैक। तेल अवीव पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। आसमान में एक साथ दिखे दर्जनों रॉकेट। सैकड़ों रॉकेट के साथ दिखे हमास के लड़ाके तेल अवीव पर। इन्हीं रॉकेट से हुआ हमला। इजरायली बॉर्डर पर हमास का ऑपरेशन। अगली बड़ी खबर, तेल अवीव में लगातार बज रहे हैं सायरन बजते ही सुरक्षित जगहों की तरफ भागे लोग। तेल अवीव पर हमास लगातार कर रहा है हमला। हमास का दावा, आईडीएफ के ऑपरेशन में एक इजरायली बंधक की मौत। हमास ने जारी किया मारे गए बंधकों का वीडियो। ऑपरेशन में 2 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल। अंधाधुंध फायरिंग करती दिखी इजरायली फोर्स। स्कूल में हमास के ठिकाने पर किया हमला। गाजा के शुजाया से आया सनसनीखेज वीडियो। गाजा के शुजाया की तबाही की भयानक तस्वीरें। आईडीएफ के हमले में शुजाया का स्कूल हुआ तबाह। आईडीएफ ने स्कूल पर हमला कर किया तबाह। गाजा में हमास का काउंटर अटैक। इजरायली फोर्स पर जबरदस्त फायरिंग। आईडीएफ ने भी दिया जोरदार जवाब। बीती रात हमास के 250 ठिकानों पर हमले। हमास की सुरंग और गोदाम पर आईडीएफ के हमले में हमास के 2 बड़े ठिकाने तबाह। गाजा के खान यूनिस में भीषण बमबारी। आईडीएफ ने मस्जिद को बनाया निशाना। हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत। खान यूनिस में आईडीएफ का एक और हमला। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में धुएं की लपटें। जबालिया में आईडीएफ की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। आज जोरका और हलौआ इलाके में एयर स्ट्राइक में जबालिया में भारी तबाही। कलकलिया इलाके में इजरायली सेना का हमला। कलकलिया के काफर कद्दूम में हमला। हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए अटैक। गाजा में आईडीएफ और हमास में सीधी टक्कर। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुई भिड़ंत। आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में फायरिंग। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह।
दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा बयान। खान यूनिस से हमास के खात्मे में लगेंगे 3 से 4 हफ्ते। खान यूनिस पर इजरायली सेना की मजबूत पकड़। अभी अभी गाजा में इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया। गाजा में इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार। गाजा में इजरायली हमले में भारी तबाही। हमास का इजरायल पर मिसाइल हमला। हमास के मिसाइल आयरन डोम ने किया इंटरसेप्ट। मिसाइल स्ट्राइक से बाल बाल बची यात्री विमान। और दक्षिण गाजा के साथ वेस्ट बैंक में आईडीएफ का एक्शन। वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज। हमास से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ अभियान। इजरायली सेना का हमास ठिकानों पर हमला। नेबल्स में इजरायली सेना ने ढाया कहर। हूती के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका ने खाड़ी देशों के सहयोगियों से की बात। हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर बातचीत। गाजा जंग के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर। इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर कई हमले। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 10 हमले। गाजा में हमले के खिलाफ बेरूत में प्रदर्शन। बेरूत में फ्रेंच एम्बेसी के सामने धरने पर बैठे लोग। तुरंत युद्ध विराम की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। यूएनएससी में अमेरिकी वीटो से रुका प्रस्ताव। गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव रुका। गाजा सीज फायर के लिए लाया गया था प्रस्ताव। जनिन के दक्षिण में हिंसक झड़प। कबातिया में हिंसक झड़प का वीडियो। इजरायली सेना और हमास लड़ाकों में जंग। आईडीएफ के हमले से गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ा। गाजा में अब तक 17,490 लोगों की मौत। गाजा में मरने वालों में 7,870 बच्चे शामिल। जंग में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग घायल। तो गाजा में इजरायल और हमास के बीच विध्वंसकारी युद्ध जारी है। दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। बारूदी बारिश के बीच गाजा से 5 वीडियो सबूत सामने आए हैं, जिनको देखकर दुनिया में महाविनाश की आशंका जताई जा रही है। हमास ने पहली बार दुनिया को अपने विनाशक हथियारों का जखीरा दिखाया है। साथ ही शॉर्ट रेंज मिसाइल भी तैनात कर दी। उधर इजरायल ने हमास के खात्मे की नई तारीख बताई है। लाल सागर में जंग का नया मोर्चा खुल चुका है। तो उधर सीरिया और इराक में अमेरिका पर एक बार फिर हमला हुआ। सारे वीडियो सबूत बारी बारी से आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर इस वक्त की, उसका रुख करेंगे इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तैयारी में हमास। जी हां, हमास ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती की है। अज्ञात जगह पर राजुम मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। कई मिसाइल दागकर हमले का ट्रेलर भी दिखाया गया। अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो। तो अज्ञात जगह पर राजुम मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। अल कसाम ने इसका वीडियो जारी करके इजरायल को कहीं ना कहीं चेतावनी दी है। बड़े हमले की तैयारी हमास की तरफ से। तो लगातार हमास भी बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। युद्ध विराम के बाद से दोनों ही तरफ से मोर्चे खुल गए हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमास के द्वारा हमले की तैयारी से जुड़ी। जहां तो जंग है, विध्वंसकारी और महाविनाश की है अब तैयारी। हमास का क्या दावा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। हमास ने यह दावा किया गया है 10 जगहों पर मिसाइल सिस्टम को रेडी किया गया है, तैयार रखा गया है। राजुम मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी करके यह दावा किया गया है हमास के द्वारा। और गाजा पट्टी के आसपास मिसाइल की तैनाती की गई है, यह भी जानकारी आ रही है। बड़े सवाल क्या है, क्या हमास 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी कर रहा है? पहला सवाल तो यही है, क्योंकि ये बात बार बार हमास की तरफ से दोहराई गई है। दूसरा सवाल, क्या वीडियो के जरिए इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये अहम सवाल हैं।
और बड़ी तैयारी हमले की जो दावा किया गया है उसके हिसाब से, यानी कि इजराइल के ऊपर गाजा के बॉर्डर से इन मिसाइल्स के जरिए हमला किया जा सकता है। और इस बीच देखिए एक और खबर लेबनान से, हिजबुल्लाह के भीषण हमले, इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना, आईडीएफ के ठिकानों पर दागे कई रॉकेट, हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। और टीवी9 पर पहली बार हमास का रॉकेट भंडार। जी हां, पहली बार एक साथ दिखे हजारों M90 रॉकेट। हथियार डिपो में कई रॉकेट लॉन्चर भी। पहाड़ियों के बीच हमास का रॉकेट डिपो, हमास की इजराइल पर हमले की तैयारी। जी हां, तो हमास का तबाही का प्लान, टीवी पर बारूदी भंडार की तस्वीरें। हमास ने पहली बार विध्वंसक हथियार डिपो दिखाया है, वीडियो जारी किया, तस्वीरें जारी की हैं। हमास के हथियार डिपो में M90 रॉकेट का जखीरा है। हथियार डिपो में कई रॉकेट लॉन्चर का भी भंडार है। जमीन के अंदर पहाड़ियों के बीच में रॉकेट डिपो है। रॉकेट के जरिए इजराइल को तबाह करने की धमकी दी गई। जरूरी बातें क्या हैं इस खबर से जुड़ी हुई? M90 रॉकेट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर तक ये मार सकता अपने टारगेट को। LM90 लॉन्चर एक बार 8 रॉकेट दाग सकता है। एक साथ 8 रॉकेट को यह लॉन्च कर सकता है। और देखिए एक और अपडेट है, इजराइल को टैंक के गोले देगा अमेरिका। बड़ी जानकारी, मार्कवा टैंक के लिए गोले देगा अमेरिका। मार्कवा टैंक के लिए 45,000 गोले देगा। बाइडेन ने कांग्रेस से मंजूरी देने को कहा है। 45,000 गोले इजराइल को देने की मंजूरी की बात कही है बाइडेन ने। तो गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दौर शुरू हो गया है। उत्तर गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक इजरायली सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 1000 हमले किए तो गाजा में 1 दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। गाजा की धरती पर विनाश का सबसे बड़ा बवंडर इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को महाविनाश करने की खुली छूट दे दी है। इसी के बाद से इजरायली सेना गाजा को शमशान घाट बना रही है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इजरायल को सबसे बड़ा रक्तपात करने की छूट क्यों दी? مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات. आसमान से भीषण बमबारी। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जमीन पर टैंक की गर्जन, तबाह होती इमारतें, गाजा की धरती पर यह विनाश का नया और खौफनाक चरण है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ हर वक्त जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजरायली सेना के हमले में गाजा में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है। आईडीएफ उत्तर और दक्षिण गाजा में एक साथ भीषण हमले कर रही है। जबालिया से लेकर खान यूनिस और राफा तक बारूद का बहुत बड़ा बवंडर आ गया है।
पिछले 24 घंटे से आईडीएफ जिस तरह से हमले कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि गाजा का अंत बहुत निकट आ गया है। इजरायली सेना ने मिसाइलों के साथ साथ अब गैस बम से भी हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार शुरू हो गया है। जबालिया, देर अल बलाच, नुसेरत, खान यूनिस, फिलिस्तीन स्क्वायर, अल तूफा, अल दराज, ये वो 8 सेंटर हैं जो इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। यहां पर इजरायल के हमले तेज हैं। उत्तर और दक्षिणी गाजा के ये 8 शहर बारूदी बारिश में खंडहर बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही जबालिया और खान यूनिस में हो रही है। ये दोनों ही शहर हमास के गढ़ माने जाते हैं, इसीलिए आईडीएफ यहां भीषण बमबारी कर हमास की कमर तोड़ रही है। ये उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में हमले की तस्वीर है। इजरायल ने जबालिया नगर निगम की बिल्डिंग को भीषण बमबारी कर तबाह कर दिया। जबालिया में आईडीएफ गैस बम से भी हमला कर रही है। हमले के बाद जबालिया में हर तरफ गैस ही गैस है। गैस हमले के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पत्रकार मास्क पहनकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर है। जबालिया के इस इमारत में हमास के 3 लड़ाके छिपे थे। आईडीएफ ने इन्हें इस तरह हमला कर खत्म कर दिया। जबालिया में इजरायल के भीषण हमले के बाद हमास के 100 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। आईडीएफ ने इन्हें बंधक बना लिया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने फिलिस्तीन स्क्वायर पर टैंक से भीषण बमबारी कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में शेल्टर कैंप पर भी बमबारी हुई। हमले के बाद कैंप जलकर खाक हो गया। इस वक्त दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भीषण बमबारी हो रही है। खान यूनिस में इजरायल लगातार हवाई हमले कर रही है। हमास से जुड़ी इमारतें मलबा बनती जा रही है। आईडीएफ के रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने हमास के 2 दर्जन ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजरायल का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने बीते 24 घंटे में 1000 बमों से हमला किया है। रात में सिर्फ 6 घंटे के अंदर इजरायल ने गाजा पर 450 से ज्यादा हमले किए, जिससे कई शहर शमशान बन गए। गाजा की धरती पर हर तरफ तबाही का नया तूफान शुरू हो गया है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं एक यूक्रेनी स्नाइपर की जाबाजी। यूक्रेन के इस स्नाइपर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 58 साल के व्याचेस्लाव कोवाल्स्की के नाम के इस स्नाइपर ने 3 किलोमीटर 800 मीटर दूर बैठे एक रूसी सैनिक का काम तमाम कर दिया। यह अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड है। कोवाल्स्की की गोली सिर्फ 9 सेकंड में अपने दुश्मन तक पहुंची और उसका काम तमाम कर दिया। तो कॉम्बैट ऑपरेशन में स्नाइपर्स की भूमिका बेहद अहम होती है। स्नाइपर्स दूर बैठकर अपनी सेना पर होने वाले छिपकर हमला करने वालों को रोकने का काम करता है। यूक्रेन के इस स्नाइपर के हाथ में हॉरिजन लॉर्ड नाम की खास गद्दी जो दूर तक मार करने के लिए बनी है। यूक्रेनी स्नाइपर व्याचेस्लाव कोवाल्स्की करीब 2 घंटे से हमलावर की टो ले रहा था। जैसे ही उसे दुश्मन नजर आया तो उसने अपनी गन का निशाना रूसी सैनिक की तरफ कर दिया और टारगेट फिक्स करके निशाना साध दिया। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेनी स्नाइपर की गोली से रूसी सैनिक मौके पर ही ढेर हो गया। जिस वक्त यूक्रेनी व्याचेस्लाव ने निशाना साधा तब उसे भी नहीं पता था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बाद में जब मेजरमेंट हुआ तब पता लगा कि स्नाइपिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड बन चुका है और इतनी दूरी से अपने टारगेट को किसी ने कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अब तक हिट नहीं किया है। आपको बताते हैं अलग अलग देशों के स्नाइपर्स ने कितनी दूरी से अब तक
और कितनी दूरी तक के दुश्मन को ढेर किया है। यह बेहद ही अपने आप में अलग तरह की जानकारी है। तो स्नाइपर्स का निशाना बचने का नहीं है कोई बहाना। बहुत दूर से ही स्नाइपर्स अपने टारगेट को हिट करते हैं। जल्दी से देखिए, आप देखिए यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूक्रेन के स्नाइपर ने अपने टारगेट को हिट किया है और रूस के इस स्नाइपर को, इस सैनिक को करीब 3.8 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लेकर लगाकर उसे मार गिराया। अब दूसरे स्नाइपर की हम बात करें, कनाडा, 2017 की घटना है, इराक का यह मामला है। इराक में कनाडा का यह स्नाइपर तैनात था जहां पर उसने 3.5 किलोमीटर की दूरी से अपने दुश्मन को निशाना बनाया। 2012 अफगानिस्तान, जी हां, अफगानिस्तान में 2.8 किलोमीटर की दूरी से ऑस्ट्रेलिया के स्नाइपर ने निशाना साधा था। इतनी दूरी से मार गिराया था अपने दुश्मन को। और अब देखिए यूक्रेन में ही 2022 में ही एक और मामला सामने आया था जहां 2.7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को स्नाइपर ने हिट किया था। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में ये स्नाइपर्स ने अपने टारगेट को हिट किया था दूरी से। अब ब्रिटेन के सैनिक, ब्रिटेन के स्नाइपर ने 2009 में अफगानिस्तान में 2.4 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को हिट किया था। युद्ध के मैदान में स्नाइपर्स की बड़ी भूमिका रही है और ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, दरअसल अलग अलग साल में अलग अलग वॉर जोन में, इसमें यह पता चलता है कि कितनी दूरी से एक स्नाइपर अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है और यूक्रेन में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। इस बीच एक और खबर है, इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। और वहीं दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। खान यूनिस में ऑपरेशन खत्म करने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। खान यूनिस से हमास के खात्मे में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। खान यूनिस पर इजरायली सेना की मजबूत पकड़। और आज गाजा में इजरायल ने एक के बाद एक कई विध्वंसक हमले किए हैं। गाजा में इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। गाजा में इजरायली हमले में भारी तबाही मची है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला। आज सुबह से ही गाजा में आईडीएफ के हमले जारी हैं। तो इजरायल ने ये बड़ा अटैक किया है गाजा में और देखिए ये तस्वीरें जारी की गई इस हमले की। गाजा में एक के बाद एक बड़े हमले इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और वहीं गाजा जंग खत्म करने में 2 महीने लगेंगे। इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया। अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। हमास को खत्म करने में भी 3 से 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। जी हां, तो हमास के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है। बता दिया गया है कि कितना समय और लग सकता है। इजरायल की तरफ से क्या दावा है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। तो हमास के खात्मे की ये डेडलाइन, दावा क्या है? तो खान यूनिस में ऑपरेशन में 3 से 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हमास के खात्मे में भी 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। करीब करीब 1 महीने के वक्त की बात कही जा रही है। हजारों लड़ाके आम लोगों के बीच घुसे हुए हैं, इसलिए ये एक चुनौती है और अमेरिका ने युद्ध खत्म करने की समय सीमा नहीं दी है। यानी अमेरिका की तरफ से कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है। जरूरी बातें क्या हैं? तो इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी गई है, उनके रेफरेंस से यह रिपोर्ट दी गई है। और गाजा जंग को 64 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी 1 महीने और की बात कही जा रही है, यानी इसमें 30 दिन अगर और ऐड कर लें तो लगभग 94 दिन, यानी 100 दिनों का ये एक टाइमलाइन तय करते नजर आ रहे हैं इजरायल के अधिकारी या इजरायल के जो
हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसका मुताबिक। और देखिए, इजराइल ने शनिवार को उसके घर में घेरने का दावा किया था। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा था कि शनिवार की लोकेशन आईडीएफ के पास है, लेकिन हमास के एक बयान ने इजराइल के दावों को झूठा करार दिया। हमास का दावा है कि नेतन्याहू खुद बचने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत में जिस घर में शनिवार को घेरने की बात इजराइल कर रहा है वो है ही नहीं। अगर हमास के दावे में दम है तो इजरायली पीएम को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा, इस रिपोर्ट में समझिए। שני עדכונים קצרים. खान यूनुस में इजरायल का कदर जारी है। शहर के हर कोने में आईडीएफ आसमान से बम बरसा रही है। जमीन पर इजरायल के जवान टैंकों से इमारतें ध्वस्त कर रहे हैं। ये सारा तामझाम, ये सारी कवायद सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए है। सिर्फ एक शख्स की तलाश में इजरायल ने आकाश पाताल एक कर दिया है। गाजा के सेंटर में मौजूद खान यूनिस को बारूद और राख का रेगिस्तान बना दिया है। उसके जर्रे जर्रे में बारूद खोल दिया है। जिस शख्स की तलाश में इजरायल ने खान यूनिस के चप्पे चप्पे को खंडहर कर दिया है, उसका नाम है याह्या सिनवार, हमास का जनरल सेक्रेटरी। इजराइल का दावा है कि सिनवार खान यूनिस में छिपा है। महज 24 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार को घेरा जा चुका है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. मगर अब इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे हवा हवाई थे? क्या गाजा का लादेन गाजा में नहीं है? क्या याह्या सिनवार खान यूनुस से पहले ही भाग चुका है? गाजा जंग और इजरायली पीएम पर उठते इन सवालों की वजह हमास का वो दावा है जिसने सिनवार की तलाश को ही झूठा करार दे दिया है और इजरायली ऑपरेशन को महज एक छल और भ्रम बताया है। याह्या सिनवार पर बयान जारी करते हुए हमास ने कहा है कि अल कुद्स की लड़ाई में इजरायल ने बमबारी की थी। 17 मई 2021 को सिनवार का घर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद सिनवार ने कभी अपना घर नहीं बनाया। इजरायल के सभी दावे काल्पनिक हैं। उसने एक काल्पनिक लक्ष्य बनाया है। दरअसल इजरायल ने दावा किया था कि सिनवार उत्तर पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5 में मौजूद अपने पुश्तैनी घर में मौजूद है, जिसे इजरायली जवानों ने घेर लिया है। लेकिन हमास के बयान ने इजरायल का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है और उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अगर सिनवार गाजा में नहीं तो उसका ठिकाना कहां हो सकता है? आखिर सिनवार कहां छिपा है? याह्या सिनवार की हर संभावित लोकेशन से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना इजरायल के लिए इतना जरूरी क्यों है। इजरायल की हिट लिस्ट में याह्या सिनवार टॉप पर क्यों है? उसका जवाब एक इजरायली अफसर के हालिया बयान में मिलता है। आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, याह्या सिनवार 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने ही हमले के लिए फंडिंग इकट्ठा की। हमले की पूरी योजना सिनवार ने ही तैयार की। सिनवार ने ही इजरायल में नरसंहार के लिए हरी झंडी दी। वो इजरायल की लिस्ट में टॉप पर है। हम उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ेंगे। इजरायल सार्वजनिक तौर पर मान चुका है कि 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था।
प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सिनवार का शातिर दिमाग काम कर रहा था। इसीलिए इजराइल को सिनवार की इतनी शिद्दत से तलाश है। तो सिनवार को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग दावे। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।